इस सारी हंगामा खेजी की बजाय हम आपको अब असल दास्तान का खुलासा बताते हैं और जाहिर है इसके लिए हमें एक बार फिर रीएनैक्टमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप देखते जाइए और नोट भी करते जाइए कि लड़की यानी आयशा की बताई हुई दास्तान के बरक्स साइमा की बताई हुई कहानी ज्यादा मंतकी है और अक्ल इसे तस्लीम करती है। सबसे पहली बात तो ये कि साइमा ने थोड़ी ही देर में ये तस्लीम कर लिया था कि वो जाली शादियों के धंधे में मुलव्विस है, लेकिन उसका दावा था कि ये लड़की भी दूध की धुली नहीं। उसने बताया कि वो रूबी और आयशा दरअसल अपनी रजामंदी से एक गैंग की शक्ल में काम कर रहे थे। आगे चलकर आप साइमा से ये भी जानेंगे कि पैसों की तकसीम और बंटवारा कैसे होता था। आयशा, जिसका जाली नाम इन लोगों ने राबिया रखा हुआ था, वो किसी मुलाजमत के सिलसिले में नहीं बल्कि इसी धंधे के लिए इस्लामाबाद में मौजूद थी। रूबी जाली माँ बनती, साइमा जाली बहन, आयशा और राबिया जाली दुल्हन और ये कमालिया के ब्रोकर हमीद के हाथों फंसे हुए बूढ़े लेकिन अमीर शिकारों से रकम लेकर आयशा और राबिया का उससे बाकायदा निकाह पढ़वाते। तय ये होता कि लड़की वहां से पैसे और जेवरात इकट्ठे करके या तो खुद भाग आएगी या फिर रूबी और साइमा किसी बहाने से जाकर उसे ले आएंगी और उसके बाद कभी उस जमींदार के हाथ नहीं आएंगी। यानी जमींदार के वो पैसे भी गए जो उसने अपने लिए दुल्हन खरीदने पर खर्च किए थे और घर से जेवर और पैसों का सफाया भी। लेकिन आयशा और राबिया वाले मामले में एक गड़बड़ हो गई थी। ये जब कमालिया के जमींदार की दौलत इकट्ठी करके भागने लगी और भागने के लिए जिस कार को किराए पर हासिल किया उसका ड्राइवर जमींदार का रिश्तेदार था। ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। अब जमींदार ने लड़की से कहा कि अपनी जाली माँ नहीं अपनी असली माँ को बुलवाओ, मेरे पैसे वापस करो, तब ही तुम्हारी जान छूट सकेगी। माँ जो इस सारे ड्रामे से बाखबर थी, अब भला पैसे कहाँ से वापस करती? रकम का तो पहले ही बंटवारा हो चुका था। साइमा और रूबी ने अपने अपने पैसे वापस करने से इनकार किया तो ये उनकी भी दुश्मन हो गई और बेटी को बाजियाब करवाने के लिए इसने पुलिस के चक्कर में पड़ने की बजाय किसी मीडिया टीम का सहारा लेने को ज्यादा मुनासिब समझा। अब जाकर मुझे समझ में आया कि लड़की के बाजियाब होने के बाद दोनों में रिवायती और फितरी जज्बातियत क्यों देखने में नहीं आई थी। बहरहाल साइमा के इंकशाफात के बाद हमने उससे रूबी की गिरफ्तारी में मदद के लिए कहा और वो इस पर आबादा थी। साइमा के घर से बरामद होने वाली दो लड़कियां इस्लामाबाद में क्या कर रही थीं, उनके कमरे से बरामद होने वाले लड़के का उनसे क्या ताल्लुक था, ये हमें आखिर तक समझ में नहीं आया। लेकिन यह तय था कि जाली शादियों वाले मामले से अभी तक इन लड़कियों का कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, मुस्तकबिल में इन्हें इस मकसद के लिए तैयार किया जा रहा हो तो ये एक अलग बात है। सो हम इसी बुनियाद पर इनके चेहरों को और इनकी शनाख्त को छुपा रहे हैं। साइमा का ख्याल था कि वो रूबी को फोन करेगी तो वो उससे मिलने के लिए कहीं भी आ जाएगी। सो हमने रूबी की गिरफ्तारी के लिए ये तरकीब भी आजमाने का फैसला किया। साइमा ने रूबी को फोन करके एक मखसूस मकाम पर आने का कहा और जवाब में उसने आधे घंटे का वक्त मांगा।
यारा मिलते ना काम कोई गल कर दे बह के तू घर में बोलते आ तू घर ना जा उत्थे बह के गल करनी नहीं अजे वो कहते पहले बाजी ना गल कर कितनी देर तक आनी है अद्धा घंटा लग जाना चल ठीक है। इस दौरान साइमा ने जाली शादियों के धंधे और हालिया वारदात में रकम के बंटवारे की कुछ तफसीलात से भी हमें आगाह किया। मुझे यही पता है इस लड़की को जितना ये पता है ना कि ये हमारे साथ गई है उसने कहा है कि 2 लड़कियों की मैं भी साथ गई हूँ क्योंकि मेरे लिए आप साथ गई हैं, रूबी साथ गई है और ये लड़की गई है। हाँ। और इसको लेके गए आप कमालिया में कौन था? हमीद कालू। हाँ वो पठानियों के वाकिफ है कोई बंदा। अच्छा। उनके घर हम रहे हैं 3 दिन। अच्छा। उधर ही उस लड़की का मसला के रिश्ता देखने आए और मेरा भी रिश्ता देखने आए। अच्छा। जैसे मुझे पता चला ना कि ये लोग ना बेच देते हैं वापस नहीं आने देते। अच्छा। मैं नहीं मानी इसको भी पता है। अच्छा। मुझे 3-4 लोगों को उन्होंने मुझे भी दिखाया। अच्छा। लेकिन मैं नहीं मानी। इसको फिर उन्होंने रिश्ता कर दिया। हाँ। उस रिश्ते में आप क्या बनी? मैं माँ बनी? नहीं बहन बनाया इसने। आप बहन बनी? हाँ। और वो खुद रूबी क्या बनी? रूबी इसकी पुप्पो थी बनी। हाँ। रूबी इसकी पुप्पो बनी, आप इसकी बहन बनी, इसका निकाह कर दिया। जी बिल्कुल। आगे कहीं किया? हमीद कालू ने आगे कहीं करवाया इसी तरह? हाँ उन्होंने आगे करवाया। और कितने पैसे दिए? आपके इल्म में क्या है? उन्होंने मुझे बताया कि हमने उनसे ना 1 लाख रुपया लिया। अच्छा। जिनमें से उसने 50,000 इस लड़की को दिए। अच्छा। तो 50,000 उन्होंने ना हमें तीनों में ना तकसीम कर दिया 15,000। ये तफसीलात किस हद तक दुरुस्त थीं ये साइमा जानती है या फिर खुदा। आधे घंटे बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां रूबी ने आने का वादा किया था। सरेआम की टीम के नुमाइंदे पुलिस के सादा लिबास एहलकारों के साथ मिलकर इस इलाके में इर्द गिर्द फैल गए, लेकिन रूबी को ना आना था और ना ही वो आई, सो हमें मजबूरन इन सब को थाने लाना पड़ा। पुलिस अफसरान के सामने भी साइमा ने अपने गैंग की सभी कारस्तानियों से पर्दा उठाया, लेकिन वो आखिर तक इस बात से इनकारी रही कि आयशा उर्फ राबिया इस सारे मामले में बेकसूर है। ये कहती हैं कि तुम्हें 50,000 रुपए दिए हैं। नहीं मुझे नहीं दिए, मुझे पता ही नहीं है, मुझे पैसों का पता ही नहीं है। नहीं सर मुझे पैसों का पता ही नहीं है। 1 मिनट, आपने पैसे? मैंने इसको पकड़ाए। कितने? 50,000 रुपये इसने लिया मुझसे। बेटा खुदा को जानते नहीं बेटा, सही सच नहीं मुझे पता ही नहीं है। यहाँ पे कुरान पाक पे फैसला कर लें, मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं मुझे नहीं पकड़ाए हैं। मेरे हिस्से के मुझे दिए तुम्हारे साथ आई हो काम कर लो अच्छी रहोगी। बाकी इसके हिस्से के पैसे जो बाजी ने मुझे कहा वो तुम पे तबार करती है उसको दे। एक बात और सच ईमानदारी से, एक तो ये 7-8 दिन बाद वहाँ से भागाना है वो लेने या वो ले आती किसी भी बहाने से जाके, ठीक है। उसके अलावा ये भी था कि जो वहाँ पे कुछ सोना कोई जेवर कोई घर में कुछ चीज़ आता है वो भी लेके आनी है। सच अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानते हैं। जितने उन्होंने कहा तुम्हें सोना डालेंगे वो, अगर उधर शादी करके जाओगे वो तुम्हें जेवर डालेंगे, वो तुम साथ ही आना है, वो तो उन्होंने नहीं लेना ना, वो सारा साथ लेके आना है। सरेआम की टीम इन सब को कानून के रहमो करम पर छोड़कर वापस रवाना हुई, ये सोचकर कि किसी एक प्रोग्राम से इस तरह के ठगबाज माफिया का खात्मा मुमकिन नहीं। इस सफर में हमें कुछ कामयाबी मिली और कुछ नाकामी। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन गिरफ्तारियां और रेड्स ऐसे नौसरबाजों का खात्मा नहीं कर सकते। ऐसे फ्रॉडियों का खात्मा तब ही मुमकिन है जब इनसे धोखा खाने वाले खत्म हो जाएं। सरेआम की टीम आपको ऐसे नौसरबाजों से होशियार करके ऐसी ही एक कोशिश कर रही है।